बेशक फिल्मी है लेकिन फैक्ट असली है। सिर्फ एक लड़की की कहानी है, लेकिन इस फिल्म ने 32,000 बना आप कह रहे हैं अगर एक लड़की के साथ भी जघन्य अपराध हुआ है तो वो कम है। नहीं, आपको लिस्ट लंबी चाहिए। फांसी की सजा दे दो साहब, पूरी बॉलीवुड को फांसी पर लटकाना पड़ेगा। ये फिल्म केवल अफवाह नफरत फैलाती है। महादेव को खड़ा देके हम, काली को सिगरेट पीते देखे हम, और उसके बाद भी मौन रहे हम। कमोडिटी है क्या औरत? आप पर्सनल लॉ की आड़ में क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते। इन जैसी महिला, इन जैसी का क्या मतलब है? जी 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 हम तो सियासी नहीं है जी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज में शुक्रवार का दिन यानी फ्राइडे का दिन पब्लिक डिबेट का दिन होता है। और आज पब्लिक डिबेट एक ऐसे विषय पर होगी जो विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बात होगी द केरल स्टोरी की और उसके इर्द गिर्द खड़ी हो रही कंट्रोवर्सी की। केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते, तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। That BJP is showing the Kerala files a distorted stories. ISIS की क्रूरता दिखाने वाली एक फिल्म क्या आई, देश में कोहराम मच गया। फिल्म में केरल की उन महिलाओं की पीड़ा दिखाई गई है जो इस्लामी धर्मांतरण और तस्करी की शिकार हुई और इसके बाद ISIS के आतंकियों ने उनके साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि इस फिल्म से बंगाल की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए फिल्म को बंगाल में बैन कर दिया गया। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। फिल्म देखने पहुंचे युवाओं को ममता बनर्जी की पुलिस ने खींचकर और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, वहां पर ममता जी क्या इस तरफ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? केरल स्टोरी को केवल इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहती हैं कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरल स्टोरी फिल्म को देखा। लेकिन कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक तमाम दल फिल्म के विरोध में उतर गए। एनसीपी के एक बड़े नेता ने तो फिल्म के प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग कर दी है। हा जो कोण प्रोड्यूसर आहे, ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं, त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। केरल हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से इनकार करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की याद भी दिलाई थी। लेकिन मुद्दा यह है कि ISIS की क्रूरता दिखाने पर अपने देश में कुछ नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी इसी विषय पर सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आप सबका। जनता जनार्दन का, देश के युवाओं का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को थोड़ा अलग रख लीजिए क्योंकि यह विषय बहुत जरूरी है।
प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुबुही खान है, जो कि पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आचार्य स्वामी दीपांकर साहब, उनका अभिनंदन है, धर्मगुरु है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कलीमुल हफीज साहब, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साजिद रशीदी साहब, जो कि जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु हैं। आप सबका अभिनंदन है और जोरदार तालियां सब मेहमानों के लिए। मैं शुरुआत करता हूं कलीमुल हाफिज साहब आपसे, और 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है एक फिल्म आई है और फिल्म अगर बनी है तो उसको बैन कर देना चाहिए, और वो नफरत फैला रही है, इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, अब से 100 बरस पहले हिटलर के जर्मनी में भी इसी तरह की फिल्में बनाई गई थी, और वहाँ की जो माइनॉरिटी थी ज्यूज, उसको ये टारगेट किया गया था। और उसी पे एक बहुत ही शानदार ब्लॉग, बहुत ही शानदार यूट्यूब पे ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपनी अपलोड करी है, उसको देखना चाहिए। वो अभी तक उसे 75 लाख लोग देख चुके हैं, और उसने इस केरला स्टोरी की हवा निकाल दी है। किस तरह से 4 सिर्फ औरतें, 4 लड़कियां ISIS में गई, उसमें भी एक मुस्लिम थी और 2 क्रिश्चियन से मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी, और एक हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुई, हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी। यानी सिर्फ एक लड़की की कहानी है, लेकिन इस फिल्म ने 32,000 बना करके पूरे एक लड़की के साथ भी जघन्य अपराध हुआ है तो वो कम है। नहीं, आपको लिस्ट लंबी चाहिए। नहीं, लिस्ट आप नहीं, कह रहे फिल्म के लिए लिस्ट लंबी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो 32,000 लड़कियों के बारे में जो इस फिल्म ने दिखाया है, जो एक पूरी कम्युनिटी को यानी मुसलमानों को टारगेट किया है, केरल हाईकोर्ट ने तो ऐसा नहीं बोला। ये जो आप बोल रहे हैं, केरल हाई कोर्ट ने बोला ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है फिल्म। ये नहीं, उसमें आप फिल्म में देखिए, वो कहती है कि 32,000 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं, करके अब उनको दफना दिया है। ISIS वालों का धर्म बदलवा दे। नहीं, क्या करे? ISIS जो काम कर रहा है उसका आप डाटा उठा के देखिए। हिंदुस्तान से सिर्फ 66 केसेस हैं ऐसे, उसमें भी सिर्फ 19 हाई कोर्ट ने औरतें, कहा ना 19 सुप्रीम केरला कोर्ट ने की ऐसा 6 कुछ औरतें कहा। हैं। उससे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं सुबुही का आपका रुख करता हूं। कहानी एक की है जी, तो ज्यादा फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? कहानी तो एक की है जी, इसमें क्या हो गया तो हो गया। जी जी अमीश, देखिए, हम लोग भारतवासी भावनात्मक भी होते हैं और चीजों को सही और गलत के चश्मे से देखते हैं। अगर कहानी एक की भी है तो भी बहुत बड़ी बात है और हम सब के ऊपर फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कहानी एक की नहीं है। अभी ये एमएम के प्रवक्ता जो भटकाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी। निमिषा नाम की एक लड़की केरल के कासारगोड कॉलेज में डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मुलाकात होती है बेक्सन विंसेंट नाम के क्रिश्चियन लड़के से, जो पहले क्रिश्चियन था लेकिन अब इस्लाम अपना चुका है। पहले उसको प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उस लड़की को कन्वर्ट करता है, निमिषा से फातिमा बनाता है, उसके बाद आईसिस ज्वाइन करवा लेता है। ये मामला यहीं नहीं रुकता है, इस मामले की जांच एनआईए ने करी है। एनआईए को तो मानते हैं। एनआईए की रिपोर्ट में यह निकलता है कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए तकरीबन 21 लोगों ने एक साथ आईसिस ज्वाइन किया था। बेक्सन विंसेंट के ही छोटे भाई ने मेरिन जैकब नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बना के मरियम बनाया था। इन्हीं 21 लोगों में सोनिया सेबेस्टियन नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बनवाया गया था। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ अमीश, यही उदाहरण है, इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एनआईए करती है, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण में 21 लोगों ने ज्वाइन किया था। कैसे आप लोग सफेद झूठ बोल लेते हैं? हिंदू से मुस्लिम हुई या हिंदू से हिंदुइज्म से इस्लाम को उसने एक्सेप्ट किया, वो अकेला उदाहरण है निमिषा का। सिर्फ एक ही उदाहरण है और उस पर पूरी फिल्म बना दी गई। पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया। अगर एक भी एग्जांपल है तो वो गलत है, उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन फिल्म बनाइए, लेकिन सच्चाई दिखाइए ना कि एक ही केस है। आप बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। मसला सामाजिक समस्या का है निश्चित तौर पर। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए किसको कोई कृपया करके हिंदू मुसलमान ना बनाए, ये मुद्दा सामाजिक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, और आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आप इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे मुसलमान क्या इस्लामिक स्टेट को मानते हैं? इनमें से कोई नहीं मानता। ये 2 मुसलमान साथी हमारे साथ हैं, इसमें ना तो मौलाना साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं, न कलीम साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं। मुसलमान है जी। हाँ, मुसलमान, सॉरी, माफ, क्षमा कीजिएगा। सुबुही सनातनी मुसलमान है। हाँ, सुबुही भी इस्लामिक स्टेट को तो नहीं मानती है जी। अब इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों को अगर फिल्म में जो है फिल्माया जाए, उसके लिए फांसी की सजा दे दी जाए। जितेंद्र आव्हाड कहते, 'फांसी की सजा दे दो'। साहब, पूरी बॉलीवुड को फांसी पे लटकाना पड़ेगा।
कितना किसको किसको लटकाएंगे? सारी फिक्शियस फिल्में बन रही हैं। अगर आप एक यथार्थपरक फिल्म बनने पर, चूंकि आपका जो है वोट बैंक की राजनीति, उस राजनीति में किसी प्रकार की बाधा आने की आपको आशंका है, इसलिए आप फांसी पर लटका देंगे। और उसके विरुद्ध आज तक एक राजनीतिक दल जो स्वयं को सेकुलर कहते हैं, जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के विरुद्ध एक शब्द किसी ने नहीं निकला। जी जी जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। शेम की बात है, ये शर्म की बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये शर्म की बात है। जो फांसी बात पर उन्होंने लटकाया बोली जाना चाहिए किसी को फिल्म बनाने के लिए। वो जरा हमारे ऑडियंस से पूछ के देखिए, किसी को फिल्म बनाने के अपराध में क्या फांसी पर लटका देंगे? ऐसा देश चलेगा? लेकिन उसके विरुद्ध जो है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है, ना एमआईएम बोलता है, ना कांग्रेस बोलती है, ना एनसीपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सेकुलरिज्म है इस देश का। निश्चित तौर पर आप इस्लामिक स्टेट को अगर सेकुलरिज्म के नकाब से ढकना चाहते हैं तो ये मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। जी जी, मैं अब